तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। और करंट में जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने अभी तक आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? 30 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है जाति, जनजाति और उपजाति, ठीक है। तो गोंड की उपजाति अगरिया है, बैगा की है बिंझवार, ठीक है। भारिया की पटेलिया, जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हम देख रहे हैं, कोरकू का बोल रहा है क्या? महार, ठीक है। कोरकू का क्या बोल रहा है? महार बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? कोरकू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश के किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों किस जनजाति के हैं? ये हैं आपके बैगा जनजाति के। किसके? बैगा जनजाति के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, बूढ़ादेव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं जो साजा वृक्ष में निवास करते हैं। किसमें दोस्तों? साजा वृक्ष में निवास करते हैं। बूढ़ादेव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। बैगा जनजाति के अन्य देवताओं में ठाकुर देव और दुल्हा देव शामिल है, ठीक है। बैगा जनजाति के अन्य देवताओं में कौन कौन शामिल है दोस्तों? ठाकुर देव और दुल्हा देव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अबुझ माड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, ठीक है। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में। किस जिले में? छिंदवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है दोस्तों। यह गोंड जनजाति की उपजाति है, ठीक है। अबुझ माड़िया क्या है दोस्तों? गोंड जनजाति की उपजाति है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला जिलों में निवास करती है। अबुझ माड़ का अर्थ होता है अज्ञात वन और ऊंची भूमि के निवासी, ठीक है। अज्ञात वन और ऊंची भूमि के निवासी किसका मतलब होता है? अबुझ माड़ का मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न जनजातियों में से जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न जनजातियों में से जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है, वो कौन सी जनजाति है? तो दोस्तों वो है आपकी गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड जनजाति। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोंड जनजाति में दूध लौटावा, ठीक है। दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है, ठीक है। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है विवाह से। किससे? विवाह से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मढ़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। मढ़ई उत्सव जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये गोंड जनजाति से संबंधित है। किससे? गोंड से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है, ठीक है। टोला जो है किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? तो दोस्तों ये गोंड जनजाति का, ठीक है। किसका? गोंड जनजाति का कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। और भील जनजाति का मोहल्ला क्या कहलाता है दोस्तों? फाल्या। और भील जनजाति का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं, ठीक है। भील जनजाति का घर कू कहलाता है और उनका मोहल्ला का क्या कहलाता है दोस्तों? फाल्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गोंड की। तो गोंड जाति का जो निवास स्थल होता है वो क्या कहलाता है? टोला कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है
कि गोंड का क्या होता है, टोला। ठीक है, भारिया का क्या होता है दोस्तों, भारिया का जो निवास स्थान होता है वो होता है ढाना। ठीक है, भील क्या कहलाता है, भील का जो निवास स्थल है या मोहल्ला वो क्या कहलाता है, फाल्या कहलाता है। और सहरिया जनजाति की जो निवास स्थल है वो क्या कहलाती है, सहरोल और सहराना। ठीक है, क्या कहलाता है, सहरोल या सहराना कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे बोलते हैं देवरी। क्या बोलते हैं, देवरी बोलते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है, देवरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि गोंड जनजाति का जो सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन है किसने किया। ठीक है, तो इसका अध्ययन किया दोस्तों प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी ने। किसने, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया गोंड जनजाति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो दोस्तों वो है आपकी आगरिया। ठीक है, आगरिया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्र में, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले जो कोरकू जनजाति है उसके लोग क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों ये कहलाते हैं बंदोरिया। क्या कहलाते हैं, बंदोरिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली जो कोरकू जनजाति है वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बंदोरिया कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, कोरकू जनजाति जो है मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण के जिलों में। ठीक है, दक्षिण के जो जिले हैं वहाँ पे कोरकू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण के जिले हैं वहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जैसे बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद। ठीक है, ये जिले कौन से हैं, दक्षिण के जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेघनाद उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, मेघनाद उत्सव जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। किससे, कोरकू से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सिंडोली, ठीक है, सिंडोली प्रथा किससे संबंधित है। ठीक है, सिंडोली प्रथा जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है कोरकू जनजाति से। किससे, कोरकू जनजाति से। सिंडोली प्रथा जो है किससे संबंधित है, कोरकू से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है, तो दोस्तों ये मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में। कहाँ, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में जो है सहरिया जनजाति निवास करती है सबसे अधिक मात्रा में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में किस जनजाति में लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है। ठीक है, किस जनजाति में जो है लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है, तो दोस्तों वो है आपका सहरिया। ठीक है, कौन सी है, सहरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि भारत का इथोपिया, ठीक है, भारत का इथोपिया श्योपुर को क्यों कहा जाता है। ठीक है, भारत का इथोपिया जो है श्योपुर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कुपोषण के कारण। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुपोषण ज़्यादा है। ठीक है, भारत का इथोपिया श्योपुर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुपोषण बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वो भारत का इथोपिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर। ठीक है, सहरिया सर्वाधिक क्या है दोस्तों, कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला है, को भारत का क्या बोलते हैं, इथोपिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इथोपिया। ठीक है, सहरिया जनजाति
का बाहुल्य जिला कौन सा है दोस्तों? आपका श्योपुर है, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं? भारत का इथोपिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों के आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लगभग कितने लोगों के आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1/5, ठीक है। 1/5 जो है लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक का लगभग 5वां भाग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है आपका फर्स्ट डे, ठीक है, पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 5 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुसूची 5 के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजातियों का निवास स्थल है, ठीक है। छिंदवाड़ा का जो पातालकोट है किस जनजातियों का निवास स्थल है? तो दोस्तों ये गोंड और भारिया का, किसका? गोंड और भारिया जनजाति का निवास स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है, ठीक है। तो दोस्तों रामायण में जो है जिस जनजाति का उल्लेख है वो है आपका कोल दिया है, भील दिया है, गोंड दिया है और उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों मल्लाह, गोंड, भील और कोल जनजाति का उल्लेख है, ठीक है। किसका? मल्लाह का, गोंड हो गया, कोल हो गया, भील, इन सभी जातियों को जो है उल्लेख है किसमें? रामायण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो दोस्तों वो है आपकी सहरिया, ठीक है। कौन सी? सहरिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को जो है गोधारिन कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है गुदना कलाकारों को। किसे? गुदना कलाकार जो होते हैं, मतलब जो गुदना गोदती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको गोधारिन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में कौन सी जनजाति को कोयले की खदानों में कार्यरत है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्यरत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति। कौन सी? कोल जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। गोहिया पंचायत जो है किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये कोल जनजाति में प्रचलित है। किसमें? कोल जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है, ठीक है। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है मैयारी। क्या कहा जाता है? मैयारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। तो दोस्तों वो है आपका धार, मंडला और झाबुआ, ठीक है। ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे आदिवासी आबादी ज़्यादा है, ठीक है, 50% से अधिक है। धार में, मंडला में, झाबुआ में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजना को चलाता है, ठीक है। जनजाति बच्चों की सुविधा हेतु कौन सी योजना को चलाता है? तो दोस्तों
पाठशाला, छात्रवृत्ति और छात्रावास, इन सभी योजनाओं को जो है चलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत वाला मध्य प्रदेश का नाम है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है आपका उज्जैन। ठीक है, क्या नाम है? उज्जैन, जहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए अब इसका टेबल के थ्रू हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए उज्जैन में जो है अनुसूचित जाति जो है कितने परसेंट निवास करती है? 26.4%। दतिया में कितने परसेंट? 25.5%। टीकमगढ़ में दोस्तों 25.0%। ठीक है, क्या करती है ये? अनुसूचित जाति निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।